Hello friends, how are you? Today we will discuss about concepts of species. Under concepts of species, first of all, what is species? Species is a Latin word meaning appearance or kind. Term species was given by जॉन रे। किसी स्पीसीज को रिकॉग्नाइज करना और उसको डिफाइन करना एक लंबे समय से कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 स्पष्ट कैटेगरीज है, जिसमें स्पीसीज सबसे बेसिक और हायरार्की के डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ए नेचुरल पॉपुलेशंस ऑफ individuals or a group of populations which are closely related morphologically and functionally, which can interbreed freely in nature and produce fertile offspring, which are sharing a common gene pool। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पीसीज वास्तव में क्लासिफिकेशन का फंडामेंटल यूनिट है, और चूंकि स्पीसीज के अंदर ही मेनली रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हम स्पीसीज को इवोल्यूशन का भी फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज मे बी ऑफ टू टाइप, दैट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं। यहाँ पर हम 4 कॉन्सेप्ट्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ए स्पीसीज आर इम्यूटेबल एंड अनचेंजेबल। कैरोलस लिनियस वास्तव में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में विश्वास रखते थे, और उनका विश्वास था कि सभी लिविंग बींग्स को गॉड ने क्रिएट किया है और उन्होंने ही उसे उस रूप में बनाया है। यानी उनका मानना था कि आज के वर्तमान स्पीसीज पास्ट में भी वैसे ही थे और फ्यूचर में भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन स्पीसीज के बारे में आज के समय में यह कॉन्सेप्ट केवल हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बनकर रह गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल एंड प्लेटो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, species show definite type or pattern of traits. Typological species may be monotypic species or polytypic species। हम कह सकते हैं कि एक स्पीसीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होंगे सभी कैरेक्टर्स के एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। मोनोटाइपिक स्पीसीज सिंगल सिमिलर पैटर्न को शो करेगा, जबकि पॉलीटाइपिक स्पीसीज एक से अधिक सिमिलर पैटर्न को शो करेगा। नाउ डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय लेमार्क। अकॉर्डिंग टू डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज आर म्यूटेबल एंड चेंजेबल। डायनेमिक कॉन्सेप्ट वास्तव में लेमार्क के इवोल्यूशन वाले सिद्धांत पर आधारित है। इसने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को रिजेक्ट कर दिया। Now nominalistic concept of species. Nominalistic concept of species was proposed by Buffon and Robinette. According to nominalistic concept of species, nature produces individual and nothing more. Species have no actual existence in nature. 18th century in France it was very popular. यह कॉन्सेप्ट भी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट से यह क्लियर हो गया है कि स्पीसीज का अस्तित्व होता है, और यही कारण है कि स्पीसीज के नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया गया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नेचर ने केवल इंडिविजुअल को पैदा किया है और लोगों ने उसे अपनी सुविधा के अनुसार स्पीसीज में क्लासिफाई कर दिया है। नाउ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू दिस स्पीसीज, species is a group of individuals that shares a common ancestors। वास्तव में इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई स्पीसीज समय के साथ आगे चलकर डाइवर्सिटी शो करता है। जब किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल में डाइवर्जेंस एकदम क्लियर हो जाता है, तो उस स्पीसीज के पॉपुलेशन को
सेपरेट स्पीसीज के रूप में माना जा सकता है। जनरली सेपरेट स्पीसीज को फिनेटिक कैरेक्टर्स के आधार पर रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑल द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल and behavioristic characters which can observe or measure are known as phenetic characters. Now, biological concepts of species. Biological concept of species was given by Ernst Mayr. According to this species is a group of individuals that can interbreed and can produce fertile offsprings. वास्तव में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स के लिए काफी सही है, लेकिन एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड स्पीसीज के केस में सही नहीं लगता है। वैसे भी बायोलॉजिकल स्पीसीज और टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज में कुछ डिफरेंस होता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज इंटरब्रीडिंग पर आधारित होता है, जबकि टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज अदर कैरेक्टर पर आधारित होता है, क्योंकि टैक्सोनॉमी के केस में इंटरब्रीडिंग कैरेक्टर का यूज नहीं होता है। स्पीसीज से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछ दिए जाते हैं, तो हम लोग उन टर्मिनोलॉजी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इकोटाइप्स को देखते हैं। इकोटाइप क्या है? मेंबर्स ऑफ इकोटाइप स्पीसीज possess some genetic variations and inhabiting different environments. They can interbreed, but due to geographical barriers, they cannot interbreed. उदाहरण के रूप में हम क्रो को देख सकते हैं। वास्तव में इंडियन क्रो, म्यांमार क्रो और श्रीलंकन क्रो कौवे के एक स्पीसीज कॉर्बस स्प्लेंडेंस के इकोटाइप्स होते हैं। अगला जो टर्म है वो है पॉलीटाइपिक स्पीसीज। वास्तव में पॉलीटाइपिक स्पीसीज इज ए स्पीसीज विथ 2 और मोर सब स्पीसीज। इसको समझने से हमको इकोटाइप भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली पॉलीटाइपिक स्पीसीज इकोटाइप्स के ही एक टाइप है, जिसे हम क्रो के एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रो का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम कॉर्बस स्प्लेंडेंस होता है। जब हम इंडियन क्रो की बात करते हैं तो कॉर्बस स्प्लेंडेंस इसका जूलॉजिकल नाम है, जबकि म्यांमार क्रो की बात करें तो कॉर्बस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस है। श्रीलंकन क्रो की बात करें तो कॉर्बस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉर्बस स्प्लेंडेंस के 3 सब स्पीसीज हैं जो इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका में पाया जाता है, इसलिए यह पॉलीटाइपिक स्पीसीज का एग्जाम्पल होगा। यह इकोटाइप्स का ही टाइप है, इसे हम इकोटाइप्स के डिफिनीशन से समझ सकते हैं। इन तीनों सब स्पीसीज में कुछ जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट है और तीनों ही डिफरेंट इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तीनों इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका में प्रेजेंट होने के कारण इसके बीच ज्योग्राफिकल बैरियर डेवलप हो जाता है और जिसके कारण ये तीनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। तीसरा टर्म है मोनोटाइपिक स्पीसीज, एंड मोनोटाइपिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच हैविंग ओनली वन सब स्पीसीज। चौथा टर्म है एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज आर स्पीसीज लिव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। पांचवा टर्म है सिम्पैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक स्पीसीज आर स्पीसीज लिव इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया। छठा टर्म है मॉर्फो स्पीसीज, एंड मॉर्फो स्पीसीज आर ए स्पीसीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। सातवां टर्म है जेनेटिकल स्पीसीज, एंड जेनेटिकल स्पीसीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीसीज। नौवां टर्म है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, ए स्पीसीज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स अदर देन इंटरब्रीडिंग। 10वां टर्म है बायोलॉजिकल स्पीसीज, स्पीसीज बेस्ड ऑन इंटरब्रीडिंग इज नोन एज बायोलॉजिकल स्पीसीज। 11वां टर्म है पैलियो स्पीसीज, स्पीसीज डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल्स इज नोन एज पैलियो स्पीसीज। एंड 12वां टर्म है सिबलिंग स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल बट कैन नॉट इंटरब्रीड। अब हम लोग निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि स्पीसीज वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप या पॉपुलेशंस का ग्रुप है जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं
और अपने समान ऑफस्प्रिंग डेवलप कर सकते हैं। हाउएवर, कई कॉन्सेप्ट दिए गए हैं स्पीसीज के संबंध में, लेकिन किसी को भी कंप्लीट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट के कोई न कोई अपवाद मौजूद है। हालांकि वर्तमान समय में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज सर्वमान्य है, लेकिन यह भी इनकम्प्लीट है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के समान ही इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट और डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या क्लासिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज आर वेल नोन टिल डेट। इस चैनल पर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और अन्य सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि बीसीईसीई, आईसीएआर, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे और डिग्री एग्जामिनेशन जैसे कि बीएससी बॉटनी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि के सिलेबस पर आधारित होंगे। तो चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट से अपने पसंद का वीडियो देखकर विज्ञान के प्रति अपना नजरिया बढ़ाइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टडी साइंस विद डॉक्टर AK साहनी। थैंक यू टू स्टे विथ अस।